तो मैंने कहा अपनी 2 साल पढ़ाई करके बाद में एसटीसी कराने से अच्छा अब भी अपने पैशन को फॉलो कर लो, और मेरे पास ऑप्शन आया, अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कर लिया। इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, बट लाइफ बैलेंस आउट नहीं हो रही आज की डेट में कि भाई कैसे हैंडल करे। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आई थी, मैं ना बड़ा चीज़ों को डिले करता हूँ। होप फॉर द बेस्ट ऑफ हाउ वाज थाईलैंड? थाईलैंड यार देखो ऑनेस्टली हम लोग, आप कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में रहे? मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, कैमरा बंद हो गया, मेरी फटके 4 हो गई। मैं कहा इस $5,000 का कैमरा, ये हॉन्टेड स्टोरी मेरे साथ ऐसे डोमिनोज पर डिलीवरी करते हुए हुई थी। क्या कैसा रहा सफर ऑस्ट्रेलिया का? यार बहुत ज़्यादा टफ रहा, बोल सकते हैं कि अभी अभी बैठ के सोचते हैं ना तो ये सोचते हैं टाइम कितनी जल्दी निकल गया। So thank you everyone for joining to the next episode of the podcast, and welcome back, and thank you for being there throughout the old episodes we have released so far. So today I have an amazing influencer and a blogger named Tushar Bareja. So let's don't waste much time and dive into the podcast. Hi Tushar, thank you so much for coming. हाँ भाई, इट्स ऑल राइट। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस ऑल गुड, कीपिंग वेल। So before we start, because as a daily vlogger, people know about you enough, the amount of stuff you want to show. Let's just have a quick introduction about you. आप कहाँ से हैं और कहाँ आए थे और अभी किधर रह रहे हैं? तो मैं गुड़गांव से हूँ बेसिकली, हरियाणा से ही, जैसे आप लोग भी। यहाँ पे टीम भी बैठी है हमारे साथ, पूरी सारे हरियाणा से ही है। गुड़गांव से है भाई। मैं आया ऑस्ट्रेलिया 2020 में 14 फरवरी। सिडनी आया था मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के लिए, फिर बीच में मैंने कोर्स स्विच कर लिया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, स्कोप नहीं था अकाउंटिंग में। खैर तो मैं अभी फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ रहा हूँ, और यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था 2017 नवंबर में, तो तब से अभी तक चल रही है हमारी। अकाउंटिंग छोड़ना इंटरेस्ट रीजन था या पीआर रीजन था? दोनों कह सकते हैं। एक तो अकाउंटिंग में अच्छा पढ़ता था, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ लेता था ढंग से। अकाउंटिंग मेरे कितने नंबर आए, 86 आए थे मेरे अकाउंटिंग में, और 14 नंबर का मैं छोड़ के आया था, तो पढ़ लेता था मैं अच्छा खासा। बट यहाँ पे आके फट गई मेरी लिटरली कि भाई कैसे होगा आगे, है ना। असाइनमेंट्स इतने मुश्किल थे, और असाइनमेंट स्किप हो गए थे। बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वो मेरे से हैंडल नहीं हो पाया स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा कि अब इसके अंदर स्कोप भी नहीं है, आधी दुनिया अकाउंटिंग छोड़ रही है क्योंकि पीआर भी नहीं है इसके अंदर। तो मैंने कहा अपनी 2 साल पढ़ाई करके बाद में एसटीसी कराने से अच्छा अब भी अपने पैशन को फॉलो कर लो, और मेरे पास ऑप्शन आया, अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कर लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चे हज़ारों में आते हैं और हज़ारों में शायद कोई 300-400 रुक पाते हैं अपने कोर्स में। दे स्विच ड्यू टू पीआर और ड्यू टू फीस। तो आई वाज क्यूरियस कि आपका रीज़न क्या था इसके पीछे का। लेट मी आस्क यू अगेन, कैसे हो? बस ठीक है, सब चल रही है ज़िंदगी। क्योंकि ये जवाब आप पब्लिक में देते हो। हाँ, इज देयर एनी इमोशनल स्ट्रेस और इज एनीथिंग व्हिच यू डोंट शो टू एवरीवन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन? इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, बट लाइफ बैलेंस आउट नहीं हो रही आज की डेट में कि भाई कैसे हैंडल करे। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आई थी, मैं ना बड़ा चीज़ों को डिले करता हूँ। मेरे को ऐसे नहीं है कि अगर 30 तारीख को असाइनमेंट ड्यू है तो मैं 25 को सबमिट कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी नहीं करता यहाँ पे। बट मैं 30 को ड्यू है तो मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 दिन हो जाए, या उसी दिन मेरी फट जाएगी सुबह की, मेरे को आज तो देना ही देना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिले होती है। आज भी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे को कल एक असाइनमेंट सबमिट करना है। वो असाइनमेंट आसान है, मैं चाहे तो मैं पहले कर सकता हूँ, बट वो मैं 1 घंटे पहले स्टार्ट करूँगा, वो इमोशनल स्ट्रेस रहता है। प्लस बाकी तो ठीक ही है, और तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आई नो मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर और ऊपर से आप फुल टाइम काम भी कर रहे हो, आपके सेम खर्चे जो मेरे हैं, एंड यू क्रिएटिंग वीडियो, आई थिंक एवरी डे यू पोस्ट वीडियो। ऑलमोस्ट स्टार्टेड एवरी डे अगेन। तो मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी जनवरी इस साल से, मतलब 25 दिसंबर से करी थी, लास्ट ईयर से मार्च तक करी थी। 100 दिन मैंने डेली ब्लॉग्स करे थे। बट अभी मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो अभी 2 दिन हुए करते हुए। अभी भी जाके मेरे को ब्लॉग एडिट करना है, तो वो भी चीज़ है। तो हाउ डज द डे लुक लाइक इन द लाइफ ऑफ तुषार बरेजा? मैं सुबह उठता हूँ अपना 5 बजे। अभी स्टार्ट किया मैंने उठना फिर से 5 बजे। तो 5 बजे मैं उठता हूँ, मेरा डॉगी मेरे को उठाया था, हम लोगों ने नया पपी लिया है, तो वो उठाया था उई करके सुबह। फिर मैं अपनी पार्टनर को काम पे ड्रॉप करता हूँ, विच इज़ अबाउट 10 मिनट्स ड्राइव। तो वो भी एक रीज़न है कि सुबह उठने का मेरे को। टेक ए लाइक अ गुड, क्या बोल सकते हैं, गुड पार्टनर तो करना पड़ता है। थोड़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है रिलेशनशिप में आने के बाद, है ना। हमको ये काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स बन सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतना बंदी के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इफ़ शी इज़ वेरी सपोर्टिंग टू यू, यू हैव टू डू इट, ठीक है, बी अ मैन। तो आप लोग, हाँ, तो मैं स्टार्टिंग सुबह उठता हूँ अपना, फिर आके मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ अपना। 8 बजे मैं जिम निकल जाता हूँ, 8 से 9, है ना। फिर आता हूँ अपना थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, सोचता हूँ क्या शूट करूँ या कल का क्या होता है वो एडिट कर लेता हूँ। 12-1 बज जाते हैं। फिर अपना 2-3 घंटे सो गए, शाम को ऊबर करनी है तो कर ली, नहीं तो रेस्ट कर लिया, और एडिटिंग जो बची हुई होगी वो फिनिश कर लेता हूँ। डिनर बनाया, सो गए। मैंने ये पूछा क्योंकि यूट्यूब के सिवाय ऐसी कोई चीज़ है जो अगर तुषार ना कर रहा होता है, अगर यूट्यूब ना करता आज, तो क्या करता तुषार? मैं अकाउंटिंग ही करता। तो बस मैं अकाउंटिंग ही करता।
मेरे को क्या हुआ, जब मेरा अकाउंटिंग और यूट्यूब साथ साथ चल रहे थे, तो मेरे यूट्यूब पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मेरे करीबन 12,000 फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे। तो मैं धीरे धीरे जब मैं कर रहा था यूट्यूब, मेरा यूट्यूब बूम हो गया एकदम से, ठीक है, टच वुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए मेरे विद इन 3 मंथ्स, ऐसे सीन हुआ। तो वो भी एक चीज़ हुई कि इतने सारे लोग आ गए, मैं कहा ये क्या कर दिया मैंने, इतने सारे लोग आ गए है ना, बड़ी ऐसे कंटेंट चलने लग गया अपना भगवान की तरह से। तो फिर वो मेरे से बैलेंस आउट नहीं हो रही थी चीज़ें। तो अगर मैं यूट्यूब नहीं करता तो मैं अकाउंट, अभी तक तो मैं CPA होता, अभी बैठा होता ऑफिस टेबल पे, बट वो काम ठीक है मेरे लिए नहीं था, या हो भी सकता है अगर यूट्यूब अभी भी ना चले तो। बट ठीक है, एज अ बैकअप ऑप्शन मेरे पास आधी डिग्री है, आधी मैं ख़त्म कर दूंगा नेक्स्ट ईयर के बाद फिर से, तो डुअल मास्टर्स हो जाएंगी, बट अकाउंटिंग इज़ ऑलवेज अ बैकअप फॉर मी। I think it's very overwhelming when you have hundreds to thousands of people waiting for your video, and it creates a sense of responsibility too. How do you take it, as a responsibility or as something you've been doing and will keep doing it? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो चीज़ थोड़े टाइम बाद, ठीक है। पहले होता है पैशन, सबसे पहले कि करना है तो करना है, आज ब्लॉग जाएगा तो जाएगा, एवरी 2 डेज में जाएगा तो जाएगा। धीरे धीरे करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लग जाती है काम को लेके, कि भाई हाँ करना है यार, आज नहीं डाला तो एटलीस्ट अगर जितने मेरे को 10-20 हज़ार लोग भी देख रहे हैं ना, जो रेगुलर देखते हैं, वो वेट कर रहे हैं वीडियो का, तो वो चीज़ एक दिल पे रह जाती है कि करना है तो उन लोगों के लिए करना है जो देख रहे हैं, और बाकी भी ऑफकोर्स जितने भी व्यूवर्स हैं। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बन जाती है। यू स्टार्ट एज अ पैशन, और वो पैशन रहना चाहिए आपके अंदर, वो आग हमेशा होनी चाहिए, वो आग नहीं रहेगी फिर वो वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी टाइम। तो वो है। As you talk about YouTube, is there any other YouTuber you listen to, or you always it's like कि मैंने इसकी वीडियो देखनी है, ऐसा कोई है आपका स्पेसिफिक बंदा? ऐसा कोई नहीं है ऑनेस्टली। मैंने अभी रिसेंटली पैसेंजर परमवीर को देखना स्टार्ट किया है, तो वो भी हिसार के ही है वो भी, तो उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। 100 नहीं, उन्होंने कितनी 95 कंट्रीज ट्रैवल करी है, 75। तो हाँ वैसा है कि उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, पुरानी सारी वीडियोस देख रहा हूँ बैठ के उनकी। Yeah, I'm not a big follower of him, but I've seen his podcast with real, हाँ रियल एंड, हाँ and I know he's from Hisar, और इतने countries travel करना is a big achievement. हाँ ऑफ कोर्स। Very very good. तो वो है कि उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल। अभी YouTube पे चल रहे हैं, तो is it your main source of income at the moment? काइंड ऑफ यू कैन से, यूट्यूब नहीं बट हाँ ब्रांड स्पॉट, स्पॉन्सरशिप्स वो YouTube से ही आती है। वही है। Let's discuss your YouTube की story in detail. Before I go ahead to learn your story, I'll teach you, give it a bit info about my story, जो शायद किसी को नहीं पता, शायद पता होगी. I began YouTube like almost 8 years ago when I was in class 9th. First I did a dance video. I was in dance in the beginning. And in another video, I posted one video. I was gone for 2 years. Then I came back with the whole team in my city. We used to have a team named Isare Firoza Productions. We made few short films. जो हमने बड़े बड़े एकदम अपने इवेंट भी किया शहर में, उनको रिलीज भी किया. Then we created a branch of that same production, Isare Firoza Music. We began creating music videos. उसमें we used to find our local rappers जो सिटी के rappers हैं. And Touchwood वो अभी बहुत बड़े रैपर बन चुके हैं. वो अपनी वीडियो उड़ा दिए because of their issues. As an artist, you don't want bad content on a network. मैंने music videos बनाई. Then I came to Australia and I was trying to become Tushar Pareja. I started vlogging. I made a few videos. Due to my inconsistency, I think that's the key to YouTube. मैं consistent नहीं रहा. मेरा कभी content कोई as per level जो मेरी expectation थी नहीं जा पाया. And right now, here I am doing podcast. And I think I'll keep doing it. Back at it again. What's your story? तो आई स्टार्टेड इन 2017 नवंबर में, पहली वीडियो डाल दी थी मुंह उठा के, सारे कर रहे थे, मैं भी करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ एटलीस्ट, है ना, सब लोग कर रहे हैं। पहले मूव व्लॉग्स को बड़ा देखता था मैं, केसी नाइस्टैट हो गए, है ना, मुंबई का निखिल को बहुत देखता था मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं यार, मैं भी कर सकता हूँ। स्टार्ट कर दिया। पहले 1 साल में मैंने सिर्फ 6 वीडियोज़ डाली, अक्ल नहीं थी, कुछ शर्म वरम आती थी, इतना ब्लॉग होता नहीं था बाहर पब्लिक में। खैर आज भी आती है शर्म, ज़्यादा लोग आ जाए तो, बट ठीक है। तब मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इंडिया में ही करीबन 2019 के एंड तक मैंने वीडियोस बनाई, करीबन 150-160, तो 5,000 फॉलोअर थे, फिर 12,000 हो गए थे उन वीडियोस के बाद। फिर ऑस्ट्रेलिया आया तो 12,000 थे, और अभी ऐसा है कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट वो चलता रहता है। डेली व्लॉगिंग, यू कांट कॉल मी अ डेली व्लॉगर टू बी ऑनेस्ट, बट अ व्लॉगर हु इज ट्राइंग टू अपलोड डेली, तो वो एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज, कि मेरे को डालनी है, बट भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें तुमको नहीं करने दे सकती। मतलब हमको लगता है कि इंडिया में जो डेली व्लॉगर है उसकी लाइफ और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वी आर अलोन हेयर, टू बी ऑनेस्ट। हम लोगों को खुद करना है भाई, सुबह उठ के हम लोगों को बर्तन भी साफ़ करने हैं, हम लोगों को खुद के लिए खाना भी बनाना है। इंडिया में जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं
जितने मैंने देखे हैं, ठीक है, फैमिलीज के साथ रहते हैं, जो लोग अलग भी रहते हैं वो घर पे खाना आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है, तुमको खुद काम करना है। अब यूट्यूब की इतनी इनकम नहीं थी कि मैं सिर्फ यूट्यूब की इनकम में रिलाई कर सकता था। दैट्स व्हाई आई डिड उबर ईट्स और भी अदर जॉब्स। आई डिड डोमिनोज, बीपीओ में काम किया है। तो सिर्फ यूट्यूब की इनकम में मैं रिलाई करता तो कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि नहीं आती इतनी ऑफ कोर्स। बट धीरे धीरे करके वो बैलेंस आउट हो जाता है फिर। What I want to point out is जो 150 वीडियोस थे शुरू में इंडिया बनाई थी ना, that's I think that's what made him तुषार बरेजा at the moment a good vlogger, because if you stay consistent to it, you get used to making them, and if you keep making them, you grow. So as a daily vlogger, it's I think it's hard to filter stuff. How do you filter stuff कि मुझे ये दिखाना है और ये नहीं दिखाना? A day is 24 hours and you only show 20 minutes of it. मेरे को ये है कि मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी है। मेरे को ये नहीं है कि मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे आ गया, ये मैं ये खा रहा हूँ, नहीं। मेरे को दिखाना है कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा हो आसपास। लोगों को ऑस्ट्रेलिया दिखाना है, टू बी ऑनेस्ट। हम जब मैं इंडिया में बैठा होता था, मैंने देखे नहीं थे इतने सारे ब्लॉगर्स। मैंने सिर्फ यहाँ पे NSJ ब्लॉग्स देखा था, दोस्त है अपना एक, बस उसी को देखता था मैं इंडिया में बैठे हुए। और इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं यूट्यूब पे उस टाइम पे, तो थी तो वो इंग्लिश में थी। अपनी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं थी जब हम इंडिया में बैठे हुए थे, सीख रहे थे। तो हाँ, फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें करते हैं जो लोगों को इंटरेस्टिंग दिखे। एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल के देखो, ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी मैंने बताई लोगों को कि भाई ये पार्ट टाइम, वहाँ इंडिया में बैठे बैठे सोचते हैं डॉलर छापते हैं आराम से। ये नहीं पता 8-8 घंटे 10-10 घंटे की शिफ्टें लग रही हैं, 12-12 घंटे की। तो वो चीज़ दिखाई। और हाँ, वो सब क्योंकि जब मैं भी अगर इफ आई पोस्ट समथिंग ऑन यूट्यूब, मैं आउटपुट दिखाता हूँ, जो इनपुट है वो दिखाता नहीं कि मैंने पूरा वीक क्या किया है। मैंने जो वीकेंड किया वो दिखा रहा हूँ मैं लोगों को, एंड विच इज़ ऑलवेज हिडन। जो लोग छुपाते हैं और तुमने दिखाया, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एज यू एडिट योर वीडियोज योरसेल्फ, एज यू जस्ट टोल्ड मी, हाउ डू यू एडिट देम? मैं सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर आई मूवीज़ को यूज़ करता हूँ। लोग सोचते हैं कि भाई फाइनल कट प्रो पे चढ़ जाओ, फिल्म मेकर। भाई मेरी फिल्म मेकिंग की डिग्री भी खत्म होने वाली है, हमको एडोब प्रीमियर प्रो सिखाया है। मेरे को है कि नहीं, अभी नहीं। मेरी वीडियोस के लिए आई मूवीज़ मेरे को लगता है बढ़िया है, ठीक है। क्यों? फटफट काम होता है उसके अंदर। मैं एडोब प्रीमियर प्रो पे बैठूंगा, मेरा एक तो मैकबुक बंद हो जाएगा। 2019 की मैकबुक है वो, आज तक उसका जुलूस निकाल रखा है। जिसकी आवाज़ बढ़ती है ना लैपटॉप के अंदर, आवाज़ बढ़ती है प्लस है ना म्यूज़िक, क्या बोलते हैं उसको, साउंड से, वो टूट गया बटन, ठीक है। कैसे करके मैं उसको चला रहा हूँ, पेल रहा हूँ मैं उसको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं एकदम से स्विच कर दूंगा ना, मेरी वीडियोस जहाँ 1 घंटे में एडिट हो रही है वो 3 घंटा लेंगी एटलीस्ट। तो मेरे को अभी कंटेंट पे जोर देना है, मेरे को कंसिस्टेंसी पे जोर देना है। मेरे को इस पे जोर नहीं देना कि सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली यार कौन सा सीखें फिर एडिटिंग होएगी, नहीं। स्टिक टू बेसिक्स, ठीक है। आप लोगों को अपनी स्टोरी अच्छी बनानी है ब्लॉग के अंदर। मेरा एटलीस्ट ये एम रहता है कि लोग इंटरेस्टिंगली देखें वीडियोस। अगर मैं सॉफ्टवेयर पे चला जाऊँगा कि मैं बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा रहा हूँ, मेरे को आता है VFX चलाना थोड़ा बहुत, ठीक है, हम लोगों ने सीखा है, वो सब भी मैं करूँगा वीडियोस के अंदर। बट इफ़ आई डू इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स द थिंग। और ऊपर से जब जिस चीज़ से आप यूज टू हो तो आपकी क्वालिटी बट ड्रॉप भी होगी। एंड यू डोंट नो हाउ टू एक्सपोर्ट इन हाई क्वालिटी, इट टेक्स टाइम। बिकॉज मैंने शुरू में फिल्मोरा यूज किया है, फिल्मोरा, देन आई स्विच टू FCP and it was very hard. FCP is very complex. Filmora have presets to use, and it is hard. So I was reading about you because podcast करना था obviously. So there's a movie coming. You're doing a short film or short movie, I'm not sure. Do you want to give a context about it? तो मूवी का नाम है भाई Heartbreak Highway. All I can say right now is it's under process. तो एडिटिंग चल रही है, we have shot the movie. 2 दिन लगे हम लोगों को मूवी शूट करने में, 12 hours each. और पूरी मूवी शूट हो चुकी है, एंड इट वाज अ रियली, क्या बोलेंगे, टफ थिंग फॉर मी कि इतनी मुश्किल से, मतलब मेरा एक तो पहली प्रोफेशनल मूवी थी, उसके बाद उसके अंदर इतना टाइम, और मतलब क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक्टिंग वगैरह मैंने ट्राई करा करने का, और सारे एक्टर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा शॉट्स, इतने ज़्यादा एंगल, इट्स वेरी हार्ड। इट्स लिटरली, हम लोगों को लगता है कि तो एक्ट ही तो कर रहा है, अच्छा ही तो एक्टर तो बेकार है, हम कैसी को भी बोल देता है तो बेकार है, इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी। भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसने कितनी मेहनत करी है। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी नहीं, ठीक, कोई भी हो। यहाँ पे एक्ट्रेस नहीं बोलते स्पेसिफिकली वर्ड, ऑस्ट्रेलिया में उसको भी एक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, दोनों को। तो इसलिए तो हाँ, सारा प्रोड्यूस करना, सब कुछ करना, पैसा लगाना मूवी के अंदर, ये चीज़ हम लोगों ने करी है। और मूवी होपफुली बाय द एंड ऑफ, और मे बी इन द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर we'll get to see. Hard work pays off and we wish you all the best for it. Thank you so much. Thank you. I was watching another video. अभी you recently met someone special. हाँ, सनी लियोन। सनी लियोन। सपना पूरा बचपन का जा। अरे फैन बॉय मोमेंट हो गई थी वो, लिटरली बहुत ज़्यादा। How was the feeling, man? भाई आवाज़ कितनी अच्छी सनी लियोन की आवाज़, द वे शी स्पीक्स आउट, कितना ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब
मज़ा आ गया था सुन के ना। जब वो कुछ पता नहीं कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप थी, वो कुछ न्यूज़ एजेंसी से भी लोग आ रखे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने बोला, तब मेरे को लगा वाह भाई, ऐसे देखा है हम लोगों ने ना मूवीज़ वगैरह उनकी, तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई लिटरली शीज़ यहीं पर है वो पास में ही। फिर फोटो वोटो खिंचाई, मेरे को खैर ब्लॉग करना था उनके साथ, बट आई कुडंट डू इट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हेक्टिक हो गया था, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया था वो इवेंट। तो शी वॉज गेटिंग इरिटेटेड, और उनके वो भी जो सिक्योरिटी थे वो भी, देन वी हैड टू गेट द फोटोज एज सुन एज पॉसिबल। और वो चीज़ थी, मेरे को व्लॉग बनाता मस्त सा, मैं रील भी बनाता हूँ उनके साथ, बट कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। What I've observed is कि I'm not saying कि इसी इवेंट में, इंडियन इवेंट्स में होती है मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि जो प्लान होता है वो हो नहीं पाता। आपकी वीडियो आपकी फ्यूचर में बन जाए। होप फॉर द बेस्ट ऑफ। हाउ वाज थाईलैंड? थाईलैंड यार देखो ऑनेस्टली, हम लोग, आप कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में रहे हो? 4 साल, 4 साल। हम जाएंगे, हमको मज़ा नहीं आएगा, सीधी बात। इंडिया से लोग जाते हैं, मज़ा आता है, इंडिया से बेटर है वो, ठीक है, नहीं मतलब क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, उसका वो थोड़ा है ना। हाँ, इंडिया से अगर आप लोग थाईलैंड जाते हो, फ़न है, बहुत अच्छी जगह है, बट ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग थाईलैंड जाते हैं, ऐसा लगता है हमने डाउनग्रेड कर दिया, हम कहाँ गए, ऐसा लगता है। हर जगह गांजे की खुशबू आ रही है, बाहर निकल रहे हो तुम, फैमिली के साथ तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। और फिर वहाँ ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, मतलब हद से ज़्यादा। आप लोगों को लगेगा कहाँ आ गया हूँ मैं, सीधी बात होती है ऐसे, ठीक है। फिर लोग आपका हाथ पकड़ रहे हैं, ये वो। यहाँ पे रहने के बाद इतना टाइम आप लोगों को थोड़ा सा नहीं, आपका तो नहीं वर्थ नहीं है। इससे बड़े वियतनाम जाओ, वियतनाम सुंदर है बहुत, थाईलैंड नहीं। बट इंडिया से हम लोग जाते हैं, फ़न करके आते हैं, बाकी तो लौंडे लौंडे जहाँ चले जाएँ वहाँ तो दो उठाई देना है। बट वैसे है कि कंपैरेटिवली यू हैव मोर ऑप्शंस टू गो। ऐसे कोई कहानी किस्सा कुछ हुआ उधर, और नॉर्मल गया सब? पार्टनर के साथ गया था मैं तो, फिर सब नॉर्मल गया। तब नॉर्मली गया। कैमरा मेरा बंद हो गया था, नया कैमरा लेके गया था मैं, 4K में शूट कर रहा हूँ, कैमरा बंद हो गया, मेरी फटके 4 हो गई। मैं कहा इस $5000 का कैमरा ये बंद हो गया यहाँ पे चलता चलता, मैं क्या करूँगा, वो ख़राब हो गया था पूरा मेरा सारा सीन। तो बस वही था, और तो कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक यू ट्रैवल्ड एनफ। मैंने देखा यू बीन इन सिडनी, तुम आ रहे हो, यू बीन इन ब्रिस्बेन एंड एडिलेड टू, आई थिंक। नहीं, एडिलेड नहीं, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन। गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन। हाँ। एनी हॉन्टेड स्टोरी? हॉन्टेड स्टोरी मेरे साथ ऐसे डोमिनोज पे डिलीवरी करते हुए हुई थी। क्या? मैं डिलीवरी कर रहा था, नया नया लगा था मैं डोमिनोज पे, गाड़ी पे डिलीवरी कर रहा था मैं। क्या सीन बना कि एक बार स्ट्रीट पे बहुत अंधेरा था भाई, बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं चला गया वहाँ ऐसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेके हाथ में, 3 पिज़्ज़ा थे, चोकोलावा केक रखे हुए थे। तो अब मैं घुस गया घर में, मैं नॉक नॉक करूँ, कोई बाहर ना आए, कोई बाहर ही ना आए। नॉर्मल घर था, ऐसे पुराना टाइप सा घर था उनका। तो फिर मैंने नॉक नॉक किया, तो एक बच्ची ने ना ऐसे साइड से खोली ऐसे, सच बात है ये, ठीक है। और मेरे फ़ोन में थी 1% बैटरी, और पता नहीं ऐसे इंसिडेंट पे 1% ही बैटरी होती है लोगों के पास, है ना। तो लड़की ने ऐसे खोल के देखा और वो ना चली गई, ठीक है। पीछे से ना एक बुढ़ी आंटी आई, पता नहीं कौन था, पहले तो वो दूर ऐसे खड़ी दिखी, फिर वो पास आ गई, उसने ऐसे खोल के देखा, मेरी फटके 4 हो गई थी, ठीक है, लिटरली। और अंदर क्या हो रहा था, अंदर एक कुत्ता भौंक रहा था बहुत तेज़ बच्चे के ऊपर। मेरे को लग रहा था उसने काट लिया है, या उसको कुछ गलत चीज़ दिखी है कुत्ते को, जो वो ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा है। और उसकी जो ओनर थी वो उसको मार रही थी कुत्ते को, कुछ सीन हो रहा था भयंकर सा, मेरी फटके 4 हो गई थी। वो पता नहीं हॉरर थी क्या थी, बट मेरी तब फट गई थी। That was horrific. इट वॉज हॉरिफिक, एंड इट वॉज अराउंड 11:30 रात को, डोमिनोज जब बंद हो रहा होता है, और कोई नहीं भाई, चिल्लाने की आवाज़ आ रही घर से, पूरा अंधेरा। मैं भाग के बाहर आ गया भाई, मैंने ना मैनेजर को फ़ोन किया, मेरे से नहीं हो रही है डिलीवरी, मैं नहीं कर सकता, कर नहीं कर ले। ये सब ये मैं सिडनी में रहता था तब, सिडनी में कौन सा सबब था, ईस्टवुड में ही करता, तो वहाँ पर था। तो उसके बाद मैनेजर ने बोला भाई कि क्या हो गया, कर दे डिलीवरी ये वो, और मेरा फ़ोन ऑफ। फिर वहाँ से जो ओनर थी वो भागी आई, कहती आई एम रियली सॉरी, वी वर जस्ट हैविंग अ बिट ऑफ ट्रबल। बट उस टाइम मेरी फट गई थी भाई, लिटरली। आप अंधेरे में सोचो, कोई नहीं, आप क्या पिज़्ज़ा लेके जा रहे हो आप ऐसे करके, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत टेरिफाइंग थी। टच वुड में कभी ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है। That's why I'm curious. लोग कहते हैं it's haunted, तो I always ask the question, कुछ हुआ है तो आज तक, यार it's good to know. ऐसा तो नहीं हुआ। Okay, let's change the topic. Let's come to cars. You are a car guy and I am a car guy. I'm someone, if I go to my car and turn it on, I feel good, I smile. I think that's the feeling a car guy can only feel. Exactly. Tell me what's happening in your car scene. मेरा कार सीन है कि अभी तो आई एम ड्राइविंग i30 in 4 months. Sounds very good. हाँ, तो वही है कि इट्स बिन लाइक 1 year एंड थोड़ा सा चेंज करने का मन कर रहा है ऐसे करके, तो देखते हैं कैसा रहेगा। Mustang's coming. मस्टैंग तो नहीं, देखो मैंने मस्टैंग चला के देखी है, मेरे को ऑनेस्टली, मेरी प्रेफरेंस, मेरे को ये है कि
वो थोड़ा स्लिप करती है बारिश में, है ना, उसकी थोड़ी सी वो डीमेरिट है उसका। तो वो क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है, जब आप लोग उसको भगाते हो ना, मैंने गोल्ड कोस्ट में हायर करी थी 3 दिन के लिए जस्ट टू चेक, जस्ट टू फील, तो वो थोड़ा बारिश में स्लिप कर जाती है। मे बी उसकी टायर गलत होंगे, क्या होगा, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मस्टैंग की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, ठीक है, बट मेरे को है कि आई वांट ऑल व्हील ड्राइव, तो आई एम लुकिंग टू गेट द Mercedes CLA 45 AMG. No, let me break your heart. Or I booked the Mustang. My car's coming in January or February. Oh, nice, nice. So I'm a Mustang guy. So I know it's a problem in the car. इसके लिए infamous भी Mustang it rolls easy because of the power on the wheels which is not balanced properly. But let's see इस नई कार में क्या आता है. I think it's a new version. जो 24 hour देखा भी होगा. That's what I'm waiting for. Fingers crossed. I'm excited. क्योंकि उसमें सीन है ना कि उसका इंजन बहुत हैवी है, तो वो कार व्हील स्पिन मार जाती है, तो वो मेरे को चीज़ बड़ी डर लगती है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। ये i30 है, इसके टाइम पे भी जब मैंने ली थी इसमें पिरेली डले हुए थे, ये आगे की व्हील स्पिन मार जाती थी, फ्रंट व्हील ड्राइव है, फिर मैंने सारे मिशेलिन डलवाए, इसके अंदर अब नहीं करती है स्पिन, तो मेरे को वो चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है। Which tire you got? मिशेलिन पायलट स्पोर्ट्स 5। हाँ, that's why. तो वो तो It's good too. पिरेली मेरे उस पर नहीं चले, इस पर पता नहीं वो स्लिप करती थी, तो मेरे को ये है कि मेरे को व्हील स्पिन्स नहीं पसंद, रख लूँगा मैं, ठीक है, कर सकता हूँ, मस्टैंग चला सकूँ, बट नहीं। और प्लस भाई आगे फैमिली भी आनी है मेरी, तो इट्स गोना बी रियली हार्ड टू फिट ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऑल व्हील ड्राइव में क्या प्लान हो चाहे अभी? Mercedes CLA 45 AMG या फिर RS3 मे बी नेक्स्ट ईयर। I'll choose Mercedes if you. है ना Mercedes, क्योंकि RS3 का इंटीरियर इतना खास नहीं है, to be honest, बिल्कुल नॉर्मल सा है, डिसेंट सा, छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है, 3 AC है, गिट्टे लगा रखे हैं बस, और कुछ है नहीं उसके अंदर। बाकी तो Mercedes इज ऑलवेज माई प्रेफरेंस। I hope जल्दी आए। As I'm trying to know you more, कैसा रहा सफर ऑस्ट्रेलिया का? यार बहुत ज़्यादा टफ रहा, बोल सकते हैं कि अभी अभी बैठ के सोचते हैं ना, तो ये सोचते हैं टाइम कितनी जल्दी निकल गया। आज सितंबर खत्म, सितंबर भी मिड हो गया अभी, है ना, अभी बस रेंट देना है 2-3 दिन में, फिर से रेंट आ जाएगा, ऐसे सोचेंगे हम 5 दिन बाद अक्टूबर आ जाएगा मिड, है ना। यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है इंडिया के कंपैरेटिव। इंडिया में लाइफ ठीक है भाई, सुबह उठो अपना बाहर खेलो कूदो, है ना, बाहर चले जाओ दोस्तों के साथ, कहीं घूम रहे हैं, साइबर अब घूम रहे हैं, गलेरिया मार्केट, गुड़गांव में बहुत घूमे हैं हम, कॉलेज जाना है नहीं जाना, बट यहाँ पे डंडा रहता है हमेशा कि असाइनमेंट ड्यू है 15 तारीख को, मेल आ जाएगा प्रोफेसर को 10 तारीख को कि कुछ अगर क्वेश्चन है बता दो, और असाइनमेंट ड्यू है। वही टेंशनों में निकल जाता है, फिर रेंट, पैसा इकट्ठा करना है, खाना क्या बनाएं आज, डिनर क्या करें, वो चीज़ों में लाइफ चली जाती है, थोड़ी फास्ट पेस पे चलती है। ये चीज़ आप भी रिलेट करोगे इस चीज़ को। Obviously. As we talk about struggle, I'll give you a small story from my side. I would love to hear your story too. So I think it was around 2021. I was working in Subway and Woolworths. COVID की बात, I think we can work full time as well. I was trying to save a bit more for the fees. So I was working in Subway. I got my security license and I was working Woolworths too. Before I leave both these jobs, I need to be sure security is fulfilling me. So what I was doing is I was doing 3 shifts in a row. I used to start at 4 in the evening for Subway. मैंने 4 से 10 Subway किया. There was a normal evening. It was I think Friday evening. मैंने 4 से 10 Subway किया. मेरा हाथ जल गया. Subway no one said formal. It's normal. I don't blame Subway. मैंने रात भर security किया. I was doing security in Alfred Hospital. During COVID, for the COVID ward, so you can't sit. You need to keep walking and be alert the whole night. तो मेरे पैरों छाला पड़ गया. चल गया। हाँ. अरे Because I was wearing shoes for like 80 hours a day. वो normal भी है. I don't blame shoes or anything. Normal है. तो मैंने security shift पूरी की. I was almost done. As I got off the train, मैं Woolworth पहुंचा. मैं गेट पे खड़ा था. There was a long queue. Because of COVID में यहाँ पे problem थी issue पेपर की सबकी. There was a long queue. मैं एंट्रेंस से स्टोर की तरफ चल नहीं पा रहा हूँ. मेरे इतना दर्द है. मेरा हाथ बढ़ रहा है, मैं इधर से रहा हूँ. तो वी हैव अ स्मॉल लोडिंग डॉक की एंट्रेंस राइट हैंड साइड में. तो मैं भाग के गया और मैं उसके पेट के पीछे जाकर रोने लग गया कि मैं 5 घंटे जो मैं कर पाऊंगा पूरे, और अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे आया क्यों था. That's how you question yourself and that's how that's my saddest story of struggle. What is there anything which happened to you? मेरे साथ हुआ था अब पहली बार जब मैं Uber Eats करने निकला था. इलेक्ट्रिक बाइक थी, रेंट करी हुई थी, कितना $60-70 रेंट देता था मैं, या 80 था मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है. तो मैं निकल गया उसको लेके, वीक का रेंट था 80 गेयर. पहले दिन ऊबर करी, 4 घंटे में $100, 4 घंटे में $100 बना लिए. घर आ रहा था, मेरे को ऊबर तब चलानी नहीं आती थी. ऊबर की साइकिल Uber Eats ने मेरे को बहुत दूर फेंक दिया था. मतलब कि मैं घर से 45 मिनट्स अवे था.
इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी घर से 20 मिनट दूर। और सिडनी कैसा है, सिडनी में ना पहाड़ी वाली जगह बहुत सारी है। सिडनी में स्लोप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टफ होता है आप लोगों को वहाँ पर साइकिल चलाना। प्लस अगर डाउन हिल है ठीक है, अप हिल है पड़ जाती है भाई लिटरली। मैं घर आया, मेरा पिछवाड़ा दुख रहा था इतनी तेज, और मैं रोया बैठ के, पर मैं खुश था, मैंने 5,000 रुपये कमाए विच इज़ $100। ठीक है, तो वैसा था। और एक और मेरा सीन आया था जब ब्रेक डाउन हुआ था एक बार ही। हाँ, मैं BP पे काम करता था, ब्रिटिश पेट्रोलियम फ्यूल पंप। जिन को नहीं पता, मेरे को भी ब्रिटिश पेट्रोलियम की फुल फॉर्म बाद में पता चली। ठीक है, वही भारत पेट्रोलियम हो जाता है इंडिया जाके, तो वैसा है। तो क्या हुआ था कि मेरा शूट था, हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री थी कुछ थी, यूनिक असाइनमेंट था। हम लोगों ने 10 घंटे शूट किया। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट किया था हमने? 9 बजे स्टार्ट किया। हमने 6 बजे कुछ नहीं यार, वो कैसा था कि हमने 10 बजे हम लोगों ने रात को फिनिश किया, सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था, 12 घंटे हो गए। उसके बाद मेरी रात को 11 से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट थी BP में। और मेरे को एक प्रॉब्लम है, आई हैव फ्लैट फीट। मेरे दोनों पैर ऐसे लोगों के ना कर्व्ड होते हैं, मेरे सपाट है भाई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरे से खड़ा नहीं रह सकता, मैं 4-5 घंटे नहीं खड़े हो सकता। तो सुबह के 4 बजे थे, 5 बजे जो मैनेजर थी वो आई, कहती यू ऑल राइट। मेरी आंखें ऐसी हो रही बिल्कुल काली काली, क्या कर लूँगा, है ना। मैं कहा आई एम जस्ट हैविंग अ बिट ऑफ अ पेन बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस स्ट्रेट अबाउट 17 आवर्स। तो वो डर गई कि क्या हुआ, क्या किया तूने ऐसा। मैंने कहा वी वर शूटिंग अ मूवी सो दैट्स व्हाई वी वर इन ट्रबल। आई वाज इन ट्रबल इन पर्टिकुलर एंड आई एम वेरी टायर्ड। ऐसे बात करी उससे, तो बोलते कि हैंग ऑन लेट मी चेक इफ आई कैन लीव यू अर्ली, 1 आवर अर्ली। कैसे करके मेरे को जाने दिया भाई। घर आके मैं रोया, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। मेरी फट गई थी लिटरली, मेरी बैक इतनी दर्द हो रही थी ना। ये चीज़ कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकती वर्ड्स के अंदर। जिन को हुआ है, जो लोग मेहनत करते हैं 18-18 16-16 घंटे, भाई रिस्पेक्ट है, सल्यूट है आप लोगों को। बट ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर तो आप अकेले हो, फैमिली वहाँ पर है भाई। I think it's something we all question at least once in our life कि हमने यहाँ पे क्यों आए थे. हाँ, You can't find the answer. एग्जैक्टली जब सेटलमेंट हो जाएगी फिर मिल जाएगा। इट वॉज ऑल वर्थ इट इन द एंड। So what changes have you seen in yourself? I used to be an extrovert kid. मैं बहुत extrovert था, पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, I have become limited to my people. मेरे पास ये मेरे 5-6 दोस्त हैं, max to max 10. मैं इन 10 से बाहर if I try to make friends, I just can't. आपने क्या चीज़ नोटिस किया खुद के अंदर? मैं इंट्रोवर्ट था इंडिया में जब था मैं, तब मैं यहाँ पर आया तब भी इंट्रोवर्ट ही था। फिर अभी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप हूँ, बट आई लिमिट माई सेल्फ ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मेरे से नहीं होता भाई, मेरे को नहीं देखी जाती ज़्यादा लोगों की ना। मेरे बहुत लिमिट हो गए हैं दोस्त आज की डेट में। और अच्छे मेरे में स्टिक अराउंड रहता हूँ, फैमिली है, ठीक है, कज़न्स वगैरह सारे लोग हैं, मेरी पार्टनर है। और भी मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता हूँ, रादर बीइंग इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पे वो बस उड़ोरी होती है, अरे वो क्या कर रहा है, वो उसने क्या कर दिया, उससे वो नहीं होता भाई मेरे से। मैं लोगों से बात करनी छोड़ देता हूँ, सीधा इग्नोर। तो पहले इंट्रोवर्ट था, इतनी बात नहीं करता था लोगों से। यहाँ पर आके बीच में ठीक हुआ, बट अभी ये कैसा हो जाता है जैसे आपने बोला कि अपने अपने में रहने का मज़ा आता है ना। यू रिलैक्स विद योर सेल्फ, है ना। मतलब वो गलत तरीके से नहीं, बट वैसे है ना। आप लोग चिल मारते हो थोड़ा सा, जैसे जैसे बड़े होते रहते हो ना, यू लिमिट योर सेल्फ फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ सभी रिलेट करते होंगे इस एज ग्रुप में आ गए। Exactly. और इस एज ग्रुप में जल्दी से दोस्त भी नहीं बनते हुए। यू रियली कांट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। और मैं तो ऐसा हूँ, मैं किसी को भरोसा कर लेता हूँ, कोई भी मेरा काट के चला जाता, ऐसे हूँ मैं। ठीक है, रियलिटी है, कोई भी मेरा काट के चला जाएगा भाई, ऐसे होता है। और मेरे को मेरे घर वाले भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि तू बहुत बोला है ये चीज़ में। ठीक है, मैं किसी को भी भरोसा कर लेता हूँ जल्दी से, वो मेरी वीकनेस है बहुत बड़ी, मेरे को पता है। बट हाँ, ऐसे ही है। आई थिंक जो इस कैमरे के आगे बैठने को अच्छा लगता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। मतलब होते हैं लोग, वो टाइप के भी होते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, इफ दे आर इनटू कंटेंट वेरी सीरियसली ना, इफ दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ वाई कैमरा एंड दे कांट शो ऑफ easily to everyone, they are like this. उनको पागल बनाना बड़ा आसान होता है यार, क्योंकि दिल के अच्छे लोग होते हैं वो। हो सकता है। So same type of question कि दोस्ती का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? दोस्ती का यार चलता रहता है ज़िंदगी के अंदर, है ना। स्कूल टाइम के दोस्त हैं, अच्छे हैं, काफ़ी बात होती है, अभी भी अच्छा चल रहा है सारे लोगों के साथ। बट काफ़ी सारे लोग भी आए भाई, वही बोल गए ये ख़राब है, छोड़ इसको, ये वो। बाद में पता चला वही ऐसा था, सारी दोस्ती तोड़वा गया सबसे। तो वो भी रहे हैं, काफ़ी सारे तरीके के ऐसे भी दोस्त रहे हैं जिन्होंने काम ही ख़राब करवाया हमारा, जो हमेशा पुल कर लेते थे, क्या कह रहा हूँ।
कि ये नहीं करना वो नहीं करना, छोड़ यार रहने दे। बट मोटिवेटिंग दोस्त मेरे को बड़े कम मिले कि काम कर काम कर काम कर, नहीं घूमने चलते हैं आज, चलो घूमने चलते हैं, वो सब रहा है मेरा शुरू से। बट काम के लिए बहुत कम लोग थे कि जो तुम्हारा अच्छा चाहे। ठीक है, मैं किसी को भी फ़ोन मारूंगा भाई, कोई भी आ जाएगा हेल्प करने के लिए। लिटरली एक बारी मेरी कार पंचर हो गई थी, मैं लाइव बैठा हुआ था, तो मैं ग्लेन बेवरली में था शायद, उस साइड ही था, मैं लाइव बैठा हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो पूछा भाई कहाँ पर हो आप, आ गया भाई, 10 मिनट के अंदर आ गया मेरे से, बैठा हुआ मेरे साथ 1 घंटा कि भाई अब अकेले बैठे हो, पंचर वाला नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें भी हुई हैं। बाकी सारे भाई अपना, मैं तो काम से काम में रखता हूँ बस अपना दिमाग, और मैं कहीं इधर उधर नहीं। क्योंकि जब दोस्ती होती है ना, तो भाई उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है तुम लोगों से कि तुम घूमने चलोगे, पार्टी करोगे। मैं नहीं करता पार्टी, मेरे से क्लबिंग नहीं होती। ठीक है, मेरे को ये बड़ा अजीब, सबकी होती है अलग अलग व्यूज़, बट दारू पी के नाचो वहीं पे, फिर लौट जाओ वहीं, फिर घर आ रहे हो, रो दोगे, उल्टियाँ मार रहे हो, अगला दिन स्किप हो रहा है, वो सब नहीं होता मेरे से। बिकॉज मेरे को काम वगैरह, मेरे को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है करना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये पार्टी में चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये वहाँ चलेगा, और हम नहीं जाते हैं ना, फिर उनका भी दिल दुखता है, हमारा भी दुखता है यार ये वो। तो इसलिए अवॉइड करो सारी चीज़ें। ये साइंस बिलीवर कर्मी धर्म है। कर्मी धर्म है। और प्लस आप लोगों के पास यही एज ग्रुप है, 20 से 30 जितने भी लोग देखते हैं मोस्टली ये वीडियोस, उतने ही ये पॉडकास्ट वही लोग देख रहे होंगे। यही टाइम होता है भाई अपना करियर बनाने के लिए, दोस्तियाँ वोस्तियाँ सारी चलती रहती है ऑन द साइड। ये टाइम है तुम लोगों को अपना ड्रिल करने के लिए, और यही टाइम है जहाँ पर भी हो अपनी मेहनत करो भाई, बिजनेस खड़ा करो, पैसे कमाओ, मौज काटो। ये एल्विश भाई भी बोलता है, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। ये सत्य है जीवन का, ये सच बात है भाई। तो वो चीज़ है। हाउ ओल्ड आर यू? 24। 24, तो यू आर अबाउट टू हिट 25। हाँ, I अगले don't wanna make you feel old, but होने वाले हो। हाँ। Is there anything you do towards self development? कुछ करते हो आप? You read books or you listen podcast और कुछ ऐसा करते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं करता। पॉडकास्ट सुनता हूँ मैं, अभी स्टार्ट करी है मैंने, रियलिट की पॉडकास्ट देखता हूँ बहुत सारी, तो उन्हीं के देखता हूँ, और जो भी कुछ अच्छा आया था वही। बाकी अभी इंस्टाग्राम टिकटॉक की रील्स में फंस चुका हूँ मैं, वो चला के बैठा रहो पागलों की तरह, वो बंद करनी है मेरे को चीज़, वॉच टाइम कम करना है। बंद कर दो भाई। हाँ, तो ऊबर की ऐप का चाहे वॉच टाइम बढ़ जाए हमारा, कि वो चल रही है ऊबर की ऐप, बट वो सब बंद करना है, वो बहुत एनोइंग होता है, बहुत इरिटेटिंग। What is your take as a content creator? Do you support reels and shorts or do you don't support them? एज अ फिल्म मेकर आई डोंट, As a ठीक है। content creator you do? एज अ कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई रील्स का ही ज़माना आज की डेट में, यूट्यूब शॉर्ट्स का ही ज़माना है आज की डेट में। हमारे टाइम पे तो जब जब यूट्यूब स्टार्ट किया था बहुत पहले, आपको भी पता है, लॉन्ग टर्म बहुत चलते थे। चलो म्यूजिकली था उस टाइम पे, टिकटॉक था वो चलता था, बट टिकटॉक का तो नाम ही ख़राब है इंडिया में स्टार्टिंग से ही, है ना। यहाँ पर टिकटॉक फिर भी अच्छा है, लड़कियाँ अच्छी सुंदर सुंदर, है ना, बट वहाँ पे ऐसे लड़कियां ही हैं यार, लड़कियाँ ही है ना। बाकी फ़नी वीडियोस होती हैं, काफ़ी अपडेट मिल जाती है, यूएस में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वो सबसे अपडेटेड रहते हैं, है ना। अभी स्पेस एक्स गया था कल परसों, ये चीज़ हमको नहीं पता होती, टिकटॉक नहीं होता तो बाकी तो अगर मेरे को रील्स बनाने में मौत आती है, ठीक है। लोग बोलते हैं आसान है बना ले, मेरे से नहीं होता भाई। मेरे को लगता है कि मैं ब्लॉग में से काट के बना दूंगा, पर मैं पर्टिकुलर रील नहीं बना पाऊंगा मैं, वैसे होता है मेरे साथ। बट हाँ, रील्स का टाइम है आजकल, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और यही चीज़ वायरल हो रही है, तो वाई नॉट, वी हैव टू डू इट, हमको अडाप्ट करना पड़ेगा साथ साथ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं भाई, अभी सरकार भी बोल रही है $10,000 कम करके तुमको डिस्काउंट्स दे रहे हैं, हम टेस्ला खरीदो बेस मॉडल $10,000 सस्ती में देंगे। तो वो फोर्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके दुनिया अडेप्ट होएगी कि भाई इन्वायरमेंट है ये वो। अब और भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो बैटरीज वो यूज़ करती हैं वो इन्वायरमेंट से कट के, पता नहीं क्या मैं क्या वही बोलने वाला था। I'm a serious EV hater, है ना। मैं भी सेम, वो इट्स लाइक आईपैड अटैच टू व्हील्स, है ना। आवाज नहीं आ रही, मैं रिक्शा में बैठा हूं। आवाज़ नहीं आ रही, रिक्शा लिए मैं, आवाज़ नहीं आ रही exactly। इसका भी सेटबैक है बिकॉज there is an announcement recently जो भी आई थी ऑस्ट्रेलिया के, there is a part of the country there won't be electricity for a few period of summers। तुम पे बिजली लोगों के लिए नहीं है, तुम गाड़ियां रिपोर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना। पेट्रोल सेम इंडिया के हालात है, वहाँ भी इतनी बिजली है ही नहीं। वहाँ पे तो वो पाड़ के ले जाएंगे ना चार्जर, कहीं पे भी लगा दो, पार्ट्स करके। तो इंडिया में वही है ना कि थोड़ा टफ है, बट ठीक है आ जाएगी इंडिया में भी टेस्ला वगैरह। बट इलेक्ट्रिक वो चार्जिंग पोर्ट्स पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसकी हाई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना। सिक्योरिटी गार्ड पड़ेगी उसके, ताले लगा के सिक्योरिटी गार्ड सुला दो बाहर। वैसे भाई बस बुराई नहीं करता भाई इंडिया की ऑनेस्टली, बट रियलिटी है ये चीज़ें। काफ़ी सारे लोगों ने बोली है कि चार्जर ही नहीं, मैंने सुना था कि जब मोदी जब इलॉन मस्क आया था तो उसने बोला था चाइना और इंडिया में चार्जर लगाने शुरू करो, तो चाइना ने 2 लाख लगाए थे, इंडिया ने 200 लगाए थे, कुछ ऐसा था स्टोरी, मेरे को पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग।
तो वहाँ पर उन्होंने फिर चाइना को दे दी टेस्ला। तो इंडिया को देनी चाहिए भाई, अच्छी बात है, टेस्ला बहुत अच्छी गाड़ी है, रेंज भी अच्छी है, बट वो ये कि कभी आप गलती से चार्ज पे लगाना भूल गए, सोचो आपको ऑफिस जाना सुबह, आप गाड़ी चार्ज पे लगाना भूल गए, फ़ोन तो 1000 बार भूल जाते हैं हम, चार्ज पे नहीं लगाया, गाड़ी भूल गए, हाउ विल यू कम्यूट, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात है, We are not defaming the country, we are discussing जो चीज़ें डिस्कसिंग हाँ कंटेंट की बात है। एज पर माई परस्पेक्टिव जो ये शॉर्ट्स हैं, एज अ गाय हु लव्स टू रीड अबाउट स्टफ, आई डोंट सपोर्ट रील्स और शॉर्ट कंटेंट। इट प्लेज विद योर ब्रेन, हाँ it increases your watch time, obviously it increases it. We began with books, we came to, I think पहले books थी, before 1950s फिर movies आई, हम मूवी से धीरे धीरे हम लोग सीरीज ले आए, टुकड़ों में बांट दिया हमने मूवी को, फिर हम धीरे धीरे यूट्यूब पे आ गए, हम 10 मिनट की वीडियो पे आ गए थे, 10 मिनट, फिर हम गानों पे आ गए। आई थिंक हम गाने अब सब सुनते हैं यूट्यूब पे, पहले बहुत कम थे गानों की फोकस, सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट था पहले, फिर अब हम रील्स पे आ गए। Please with your mind. I don't say कि तुम उसको छोड़ दो, but try to stay away from reels. Try to watch long format of content. You learn and you at least inhibit something in yourself. Exactly, वो भी पॉइंट है, that's true। और रील से इतना पैसा भी नहीं बनता इसलिए नहीं करते। To you, I'll recommend start listening to Jay Shetty. Have you heard about Jay Shetty? हाँ, I've heard। Amazing woman. हाँ, I'm a big fan and मैं उसके podcast से एक question है which I repeat in every podcast. There's a very famous Japanese saying, if you as a human, especially as an influencer, I would say you have 3 faces. One for your audience, one for your family, and one which you can't show to everyone, which is just limited to you. Do you have a face which is limited to you? हाँ, एक है, है? उस पे तो तुषार खुद से क्या बात करता है? यही मैं क्यों करता हूँ चीज़ें, आई मेस अप थिंग्स अ लॉट इन माई लाइफ, कि मेरे को पता है यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, वो मैंने गलती कर दी। कभी कभी ऐसा लगता है जब फीस पास आ रही होती है ना, मैं सोचता हूँ गाड़ी क्यों खरीद ली, अभी फीस भर देता पूरी, है ना, टेंशन तो नहीं रहती ना, फीस आ रही है यार, ठीक है चलो $12,000 भरने हैं, क्या करूँ। सही बात है। तो देर आर समटाइम्स a few decisions which I Question yourself. which I regret। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि मेरे को पता है मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, या मेरे से हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। असाइनमेंट को ले लो, मेरे हर असाइनमेंट भाई आज की डेट में नेक्स्ट डे गए हैं, 2 दिन बाद गए हैं, 10% नंबर घट जाते हैं, क्यों भाई। तो वो चीज़ें है कि ये तो चलो बहुत छोटी चीज़ है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, बट बहुत बारी ऐसे हुआ है कि मैंने डिसीजन जो लिया है मैंने रिग्रेट ही किया है, क्यों करा मैंने। चलो before we move towards the end, let's talk about content a bit more. As a creator, what is next? Because I think you've been doing vlogging for a while. You might have reached that plateau of a gradual growth कि मेरी growth उतनी gradually हो रही है। Is there anything different coming up और यही चलता रहेगा अभी? अभी जैसे मैंने बताया, जैसे ये मूवी हम लोग बना रहे हैं, तो इट्स अ यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट, बट इट्स वेरी क्लोज टू मी एज वेल। तो वो मूवी मेरे चैनल पे जाएगी, प्लस उसके बाद हम लोग वेब सीरीज़ पे काम करेंगे टू कंटिन्यू द मूवी। जो मूवी का एंड होगा उसी को हम लोग लिख रहे हैं अभी, आई एम राइटिंग द होल स्टोरी अगेन, आई हैव द होल टीम, तो वो हम लोग लिख रहे हैं और वो सेकंड पार्ट उसका बनेगा ज़रूर। तो होपफुली आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन वेब सीरीज़, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यूट्यूब सीरीज़ 8-8, 10-10 मिनट की होएगी, जैसे भी होएगी, बट स्केचेस वगैरह लिखना और डेली व्लॉगिंग तो मैं करूँगा भाई, वो तो चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि उसी चीज़ ने हमको बनाया है। डेली व्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग नहीं हमको बनाया, और वो रूट्स नहीं भूलनी कभी। तो ब्लॉगिंग चलती जाएगी, बाकी सारी चीज़ें ऐड अप होती रहेंगी साइड बाय साइड। खैर अभी तो वही गोल है। I'm happy and excited you're playing with different genres of yes, short films and series too. So let's talk about business part of it. What's the revenue structure of YouTube in Australia? How different it is than in India? ऐसे तो डिफरेंस तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। इट बेसिकली कह रहा हूँ, बेसिकली डिपेंड्स कि तुम्हारी ऑडियंस कहाँ की है। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब को कोई कंपनी, मान लो आपकी कोई कंपनी आपको ऐड करनी है यूट्यूब, आप यूट्यूब को दे रहे हो 1 लाख रुपए कि ये लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मेरा प्रोटीन का है या जो भी है, इनको ऐड करवानी है, इतनी बार चलेगी मेरी ऐड महीने में ये इन्फ्लुएंसर्स। यूट्यूब अपने पास 40% रखेगा, आप सारे क्रिएटर्स को 60% देगा और आपकी ऐड चलेगी। ये होता है। अब आपकी वीडियो कौन सी कंट्री में चल रही है, वहाँ से रेवेन्यू आता है, ठीक है। डजेंट मैटर इफ़ हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिएटर है, हमारी वीडियोज़ इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड जा रही हैं, ज़्यादा पैसा बनेगा। इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए दिया है तो $1 लाख या फिर $5,000 बाहर की कंपनीज ऐड चलवाने के देंगी यूट्यूब को, विच विल पे मोर टू द क्रिएटर्स। सेम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेम ही है, क्योंकि हिंदी कंटेंट है हम लोगों का, तो वो चीज़ है। तो यूट्यूब से होती है, फिर ब्रांड पार्टनरशिप्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, पार्टनर होती हैं, पेड होती हैं,
कम पेड होती हैं, वेरी कम पेड भी होती हैं, वेरी वेरी हेवीली पेड भी होती हैं, अलग अलग होती है. अलग अलग होती है. तो वो चीज़ है. So what is your advice to in budding YouTuber, for example me? What's your advice? कंसिस्टेंसी. अगर आपने सोचा एक वीक में एक वीडियो जाएगी तो जानी चाहिए फिर हर वीक. 2 सोचिए 2 जानी चाहिए, 3 सोचिए 3 जानी चाहिए. वो चीज़ है. एंड ट्राई टू क्रिएट समथिंग यूनिक. तो उससे एक ऑडियंस कनेक्ट होती है बहुत ज़्यादा. मेरी कनेक्टिविटी कहाँ से आई थी? ऊबर ईट्स की वीडियोस करने से. जब मैंने करनी स्टार्ट करी थी, कोई नहीं करता था उस टाइम पे. करी भी मैंने करी तो भाई वो वीडियो 4.5 मिलियन व्यूज़ चलेगी. 4.5 मिलियन. हाँ, तो उस वीडियो से काफ़ी सारा लोग आए. तो वो यूनिक चीज़ थी, बहुत कम लोगों ने करी हुई थी पहले. मेरे ख्याल से कनाडा में करी थी लोगों ने, या फिर मैंने तो एक इंग्लिश क्रिएटर को देखा था, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था करना कि ये कर रहा है. और मैंने कहा यूनिक है, सिर पे गोप्रो लगा के वीडियो तो बनानी है, करके देखता हूँ मैं. तो वो चीज़ है कि हर सब बंदों की कुछ यूनिकनेस होती है और वो चीज़ लेकर जाती है बहुत आगे. और कंसिस्टेंसी Consistency is the key है. वो यूट्यूबर बोलता भी है सबको. वही है कि डेली जिम जाओगे तो बॉडी बनेगी, नहीं जाओगे नहीं बनेगी. डेली पौधे को पानी डालोगे पौधा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं. वैसे गुड एग्जांपल. जिम वाला आज के लोग सुन भी समझेंगे भी. हाँ, रेगुलर तो मतलब रेगुलर है कहने का मतलब है. हाँ, है ना, वैसे है. लास्ट क्वेश्चन. आई डोंट नो तुम आंसर दोगे नहीं दोगे. लेट्स सपोज एक स्ट्रिप 5 लाख की आती है रुपीज में. कितने कमाना मेरे एक साल में? कितने कमाने लग मतलब कितने कमा लोगे यूट्यूब से? इफ यू टेक दिस मंथली इन रेवेन्यू एज एग्जांपल, तो कितने बना लोगे एक साल में यूट्यूब से? कितनी शिफ्ट आ जाएंगी? यार ये कैसे बताएं, ये कैसे बताएं? यूट्यूब से ना सोचना पड़ रहा है मेरे को. रफली मेरे तो मैथ्स भी खराब है. मेरी मैथ्स भी खराब है. 5-6 शिफ्ट आ जाएंगी. 6 शिफ्ट आ जाएंगी. बहुत है भाई, 6 शिफ्ट है. चलो, थैंक यू सो मच तुषार. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू एंड मेकिंग द वीडियो हैपन. आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक पूरा सुनने के लिए. आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि इफ यू कमेंट सम मोर क्वेश्चंस फॉर मी. Maybe if you guests which I can approach in Australia, if you know them, I would love to approach and give you the content you want. Thank you so much for watching. Make sure you subscribe and watch Tushar Bareja at the movie as soon as it comes. Thank you so much. और जो भी मेरी ऑडियंस है वो भाई को जाके सब्सक्राइब करो. भाई बहुत मेहनत कर रहा है. भाई कह रहा है मैंने बफर में 6 वीडियो रखी है. मैंने कहा मैं एक नहीं रखता भाई. मैंने इतनी मेहनत कर रहा है स्टार्टिंग से ही. तो दबदबा बना के रखो भाई. जो मेरी ऑडियंस है सारे भाई को जाके फॉलो करो. एंड गुड लक ब्रो. Thank you so much. थैंक यू.